भगवान शिव जो अनंत और स्थायी हैं, उनकी अथाह शक्ति का विवरण हमें पुराणों में इतनी बार मिल जाएगा कि हम पढ़ते पढ़ते पूरी उम्र निकाल सकते हैं। सृष्टि की रचना से लेकर युगों के हर कालखंड में वो थे, हैं और रहेंगे। सतयुग से लेकर कलयुग तक भगवान शिव के धरती लोक पर आकर अपनी प्रचंड शक्ति से अधर्म का नरसंहार करने की कथाएं तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन यकीन मानिए आपने कभी भी भगवान शिव का वेदों और पुराणों में गहन अध्ययन नहीं किया होगा। यकीनन आपके मन में ऐसे ऐसे सवाल उठते होंगे जिसका जवाब आपको नहीं मिलता होगा। जैसे कि अगर सदाशिव का कोई रंग रूप और आकार नहीं है तो महादेव को त्रिशूल के साथ एक रूप में क्यों दिखाया जाता है? अगर भगवान शिव ही बड़े हैं तो महाभारत में श्री कृष्ण ने विराट रूप कैसे दिखाया था, जिन्हें स्थायी शक्ति कहा जाता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्यों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और आज हम भगवान शिव से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। भगवान शिव जिन्हें हम स्थायी शक्ति मानते हैं, जिनके बारे में पुराणों में लिखा गया है, अधर्म के चरम सीमा पर पहुंचने पर वो धरती लोक पर आते हैं और उनके विनाश के सामने हर किसी को नतमस्तक होना पड़ता है। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि भगवान शिव कहां से धरती लोक पर आते हैं? आखिर उनका स्थायी वास कहां है? शिव पुराण से जाने तो उनका वास कैलाश को कहा जाता है। तो आपके मन में सवाल आता होगा, कहां है कैलाश? क्या कैलाश पर्वत ही वो कैलाश है जहां पर भगवान शिव वास करते हैं? अगर हम ऋग्वेद से जाने तो हमें पता लगेगा कि हमारी सृष्टि कई आयामों से बनी है और हम 3 आयामों में रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के कैलाश को हमारी सृष्टि के बाहर कहा गया है, तो कैलाश पर्वत तो वो कैलाश नहीं हो सकता। तो हमने लिंग पुराण से लेकर ब्रह्म पुराण तक ढूंढने की कोशिश की और इसे तार्किक दृष्टिकोण में ढाला और जाना कि इसमें आयामों का जिक्र किया गया है। मैंने पहले भी 10 आयामों की एक वीडियो बनाई है, जिसे आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। उसमें कई लोगों का सवाल था कि हमने भगवान शिव को सबसे ऊपर क्यों नहीं दिखाया, या वो उस वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं समझ सके। तो मैं इस वीडियो में आपको इसी को डिटेल में बताऊंगा। तो बात शुरू करते हैं हमारी धरती की, जिसे धरती लोक कहा जाता है। ये हमारे सौरमंडल का एक छोटा सा भाग है और हमारा इतना बड़ा सौरमंडल हमारी गैलेक्सी का एक छोटा सा भाग है। एक गैलेक्सी में लाखों सौरमंडल होते हैं, यानी हमारी धरती जैसे कई और ग्रह भी हो सकते हैं। अभी तक वैज्ञानिक हमारी गैलेक्सी के ग्रहों का पता नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि एक गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है। इसके बाद अगर हम अंतरिक्ष में और आगे जाएं, तो यहाँ पर लाखों गैलेक्सीज हैं। इनका आकार अलग है, लेकिन इनकी संख्या अनगिनत। और अगर हम इससे भी आगे जाएं, तो इन गैलेक्सी का एक जाल सा बना हुआ है। अगर हम इस विशाल जाल से भी बाहर जाएं, तो हमारा ब्रह्मांड का फैलाव है, यानी ब्रह्मांड का छोर। लेकिन सृष्टि यह ब्रह्मांड तक नहीं है। यहाँ पर एक ही ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड का समय दूसरे ब्रह्मांड से अलग है और हर ब्रह्मांड के नियम दूसरे से अलग। विज्ञान अब जान पाया है कि यहाँ पर मल्टीवर्स है, यानी अनेकों ब्रह्मांड। लेकिन सनातन धर्म में इसका जिक्र हजारों साल पहले हो चुका है। अब ये ब्रह्मांड तो अनेक हैं, लेकिन ये सब 3 आयामी ब्रह्मांड ही हैं। आयाम यानी डायमेंशन। अब आपको समझाते हैं डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन यानी फिजिकल मेजरमेंट्स। जैसे हमारी दुनिया 3 आयामी है। पहला आयाम है ऊपर नीचे होना, वहीं दूसरा आयाम है दाएं और बाएं होना। हमारा टीवी भी यही 2 डायमेंशन वाला होता है। जबकि हम 3rd डायमेंशन में रहते हैं,
यानी आगे पीछे भी हो पाने की क्षमता। इसीलिए इसे 3D कहा जाता है। चौथा आयाम है समय यानी टाइम। इसमें हम आगे तो जा सकते हैं लेकिन इसमें पीछे नहीं जा सकते, यानी इसे हम एक ही दिशा में महसूस कर सकते हैं। इस 4 आयामों वाली हमारी सृष्टि को ही भौतिक सृष्टि कहा जाता है। इसका विवरण भी पुराणों में बताया गया है। इसमें अन्य ग्रहों के बारे में भी बताया गया है जहां पर जीवन मौजूद है। इन्हें लोक कहा जाता है। इस तरह 14 लोक हैं जहां पर जीवन मौजूद है। ये लोक हैं सत्यलोक, तपलोक, जनकलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, भूलोक, अताल, विताल, सुताल, तलताल, महाताल, रसताल और पाताल। भूलोक यानी हमारी धरती जहाँ पर हम इंसान निवास करते हैं, वहीं स्वर्गलोक जहाँ पर देवता निवास करते हैं। इसी तरह हर लोक में अलग तरह के जीव निवास करते हैं, लेकिन खास बात कि ये सब भौतिक आयाम में ही निवास करते हैं। हम चौथे आयाम तक जान चुके हैं और इस तरह 5वां आयाम है ब्रह्म आयाम, जहाँ पर ब्रह्मा निवास करते हैं। हर ब्रह्मांड एक ब्रह्मा से जुड़ा है। और 5वें आयाम में है मल्टीवर्स, यानी कि कई ब्रह्मांड और कई ब्रह्मा। यहीं पर हर ब्रह्मा से एक ब्रह्मांड का जन्म होता है। बिग बैंग, जिसे हम अपने ब्रह्मांड का जन्म कहते हैं, उसे ही ब्रह्मा का जन्म कह सकते हैं। यहाँ पर समय की दिशा भी अलग है क्योंकि यह हमारे भौतिक आयामों से बाहर है। इसके बाद है छठा आयाम, जहाँ पर निवास करते हैं महाविष्णु। और महाविष्णु के भी 3 भाग हैं, जो हैं महाविष्णु, गर्भोदकसाय विष्णु और कशिरोदकसाय विष्णु। इसी आयाम में महाविष्णु को महातत्व कहा जाता है क्योंकि सब कुछ उन्हीं से बना है और उन्हीं में मिल जाता है। इसी आयाम में महाविष्णु ऊर्जा और तत्व का निर्माण करते हैं। उनके भाग गर्भोदकसाय विष्णु से ही हमारी सृष्टि की रचना होती है। उन्हीं से ब्रह्मा का जन्म होता है। जैसा आप जानते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है, यानी वो गर्भोदकसाय विष्णु ही हैं। हम गर्भोदकसाय विष्णु को ही सिंगुलैरिटी कह सकते हैं। इसके बाद उनका तीसरा भाग है कशिरोदकसाय विष्णु, जो हमारी भौतिक सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में विलीन है। या हम कह सकते हैं महातत्व है महाविष्णु, तो भौतिक तत्व है कशिरोदकसाय विष्णु। इसीलिए कहते हैं कि भगवान हर कण में है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम इसी भाग को खुद में महसूस करते हैं। पुराणों में देवता और राक्षस इसी तत्व से परमात्मा से जुड़ते थे, जिसका ज्ञान आज हम नहीं रखते। इसके बाद है 7वां आयाम, जिसे सत्य आयाम कहते हैं। यह आयाम को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। इसे ही आकाशित रिकॉर्ड भी कहा जाता है। जब योगी गहन साधना करते हैं तब वो विष्णु तत्व से इसी आयाम में जाना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य को भी देवता की श्रेणी में पहुँचा देता है। कोई महान आत्मा ही यहाँ तक पहुँच पाती है और उसका ज्ञान अनंत तक पहुँच जाता है। इसके बाद है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप निवास करता है। उनका कार्य ही 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है। इसी आयाम से जब भगवान शिव हमारी भौतिक सृष्टि में आते हैं तो महाप्रलय लाते हैं। इसीलिए सिद्ध योगी 7वें आयाम का ज्ञान पाकर भगवान शिव को पाना चाहते हैं। यही मोक्ष का रास्ता है, खुद को शिव को समर्पित करना। लेकिन ये भगवान शिव का भौतिक रूप है, जिसे विनाशक माना जाता है, जबकि सदाशिव को तो बिना रंग रूप, बिना आकार के कहा जाता है। तो भगवान शिव का आकार क्यों है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। 8वें आयाम के बाद है 9वां आयाम, जिसे कहा जाता है वैकुंठ। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम का निर्माण रूप हैं। वही सृष्टि और आयामों के संचालक हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, यानी नारायण में समा जाना। भगवान विष्णु नारायण के ही भाग हैं, यानी एक ही रूप के अलग भाग, क्योंकि हर आयाम का अलग कार्य है। इस आयाम से ही आयामों का निर्माण होता है। इस आयाम में बोध भी खत्म हो जाता है।
इसके बाद है 10वां आयाम यानी अनंत आयाम। यही वो आयाम है जहां पर सदा शिव निवास करते हैं, जिनका ना कोई रंग रूप है ना कोई आकार है। उन्हें ही परम सत्य परमात्मा कहा जाता है, उन्हें ही विराट रूप कहा जाता है। इस आयाम को ही हम आयाम ना बोलकर परम सत्य परमात्मा कह सकते हैं। इस आयाम का कोई आकार या रूप नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं विराट रूप को दिखा रहा हूँ। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना आकार बड़ा करके नहीं दिखाया था, ना ही सब भगवानों का रूप दिखाया था, बल्कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो दृष्टि दी थी जिससे अर्जुन ने इस 10वें आयाम को महसूस किया। जिस तरह से आप 3D ग्लासेस से 3D मूवी देख सकते हैं। इन्हें ही एक आकार में दिखाने के लिए शिवलिंग की तरह पूजा जाता है, यानी सदाशिव का प्रतीक। इन्हीं का अंश हर आयाम में अपना अपना कार्य कर रहा है। यही है सनातन धर्म का केंद्र, यानी सदाशिव सत्य परमात्मा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और आप अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।